वेलकम बैक स्टूडेंट्स एम के क्लासेस। आप सभी बच्चों का इस चैनल में दोबारा स्वागत है। आज हम लोग JCRT क्लास 6 यानी कि जो बच्चे झारखंड के सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं, जो बच्चे कक्षा 6 में पढ़ रहे हैं, आज हम लोग हिंदी पाठ्य पुस्तक पार्ट 4 आओ लिख ले नई कहानी अभ्यास का सभी प्रश्न और उत्तर देखने वाले हैं। साथ में हम लोग उसका सही उत्तर देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक एक करके सभी प्रश्नों की ओर। सभी बच्चे ध्यान दीजिएगा। अब हम लोग JCRT क्लास 6 हिंदी पार्ट 4 आओ लिख ले नई कहानी का अभ्यास का सारा प्रश्न उत्तर करने वाले हैं। तो देख लीजिए, आप लोग का ये है आपका चैप्टर, ठीक है। अब हम लोग अभ्यास का एक एक करके सभी प्रश्नों का उत्तर करेंगे। अभ्यास में आपका पार्ट 4 हिंदी का पहला प्रश्न पूछा है, इस कविता में बेटी युग से क्या तात्पर्य है? कवि को इसकी आवश्यकता क्यों महसूस हुई? तो चलिए बच्चों, हम लोग अब इसका उत्तर देखते हैं, ठीक है। चलिए बच्चों ध्यान दीजिएगा। मैंने बहुत ही सरल और सिंपल शब्दों में आपका सारा प्रश्नों यानी कि आपके पाठ्य पुस्तक में जितने भी प्रश्न दिए हैं, एकदम सरल भाषा में मैंने सारा आंसर टाइप किया है। चलिए देखते हैं इसका उत्तर। हम बेटी युग की आज आवश्यकता है। बेटी युग की आज आवश्यकता है। बेटी युग बनाने से बेटा एवं बेटी होने पर हम ध्यान केंद्रित कर पाएंगे। दोनों को पढ़ा लिखा देने से ही समाज का चहुमुखी विकास हो पाएगा। चलिए बच्चों, अब हम लोग अभ्यास का दूसरा प्रश्न देखेंगे। पाठ से आपका दूसरा प्रश्न पूछा है, आपकी समझ से हम कब मिलकर कैसा इतिहास गढ़ेंगे? तो चलिए अब हम लोग इसका भी उत्तर देखते हैं। तो देखिए, इसका उत्तर मैंने बहुत ही सिंपल शब्दों में लिख दिया है। बेटी युग लगाकर हम सभी को समान अवसर एवं सुविधा प्रदान कर सकते हैं। इस फौलादी इरादे एवं नेक कार्य से हम भारत का नया इतिहास लिखेंगे। इस भारत में अमीर गरीब पढ़ा अनपढ़ आदि का भेदभाव मिट जाएगा। तो इसी तरह से बच्चों आपका दूसरा प्रश्न का भी उत्तर पूरा हुआ। अब चलिए हम लोग अभ्यास का तीसरा प्रश्न देखते हैं, क्या दिया हुआ है आपका। तीसरा प्रश्न आपका दिया हुआ है, बेटी युग को सम्मान पर्व, पूर्ण पर्व तथा ज्ञान पर्व क्यों कहा गया है? तो चलिए हम लोग इसका भी उत्तर देखते हैं, प्रश्न संख्या 3 का। तो देखिए 3 का आंसर अब मैं आप सभी बच्चों को बताता हूँ। बेटी युग सम्मान पर्व से सम्मान है, यह पूर्ण का पर्व है, ज्ञान का पर्व है, अर्थात बेटी का महत्व देने से हम सम्मान, पुण्य एवं ज्ञान रूपी तीनों पर्व को मना सकते हैं। भाव यह है कि बेटी को समान अवसर देना सम्मान की बात है, पुण्य की बात है एवं ज्ञान की बात है। चलिए बच्चों, अब हम लोग प्रश्न संख्या 4 देखते हैं अभ्यास का। चौथा प्रश्न आपका अभ्यास का पूछा है, कवि ने सोने की चिड़िया किसको कहा है और क्यों? प्रश्न संख्या 4 आपका पूछा है पाठ से, कवि ने सोने की चिड़िया किसको कहा है और क्यों? भारत का स्वामानिक इतिहास स्वर्ण युग के नाम से प्रसिद्ध रहा है, किंतु कवि बेटी युग की शुरुआत कर सोने की चिड़िया अर्थात बेटी को आगे बढ़ाने की बात कह रहा है। अब चलिए बच्चों, हम लोग अभ्यास का 5वां प्रश्न देखते हैं। 5वां प्रश्न आपका पूछा है, ज्ञान गंगा की पावन धारा सबके आंगन तक कैसे पहुंचेगी? चलिए अब हम लोग इसका भी उत्तर देखते हैं, प्रश्न संख्या 5 का उत्तर। तो देखिए इसका आंसर मैंने बहुत ही अच्छे शब्दों में टाइप कर दिया है। यदि बेटा पढ़ता है तो
आधा घर पढ़ेगा, बेटी पढ़ेगी तो पूरा घर पढ़ जाएगा। अतः बेटी को शिक्षित रहने पर ही ज्ञान की पवित्र धारा हर गांव आंगन तक पहुंच पाएगी। चलिए बच्चों, अब हम लोग अभ्यास का प्रश्न संख्या 6 देखेंगे पाठ से। छठा प्रश्न आपका पूछा है, कवि को बेटी युग की हवा सुहानी क्यों लग रही है। चलिए बच्चों, अब हम लोग प्रश्न संख्या 6 का उत्तर देखेंगे। छठा प्रश्न आपका पूछा है, कवि को बेटी युग की हवा सुनहरी क्यों लग रही है। तो चलिए इसका उत्तर अब हम लोग देखते हैं। बेटी युग के कारण हमारा शिक्षा, संस्कार एवं अर्थोपार्जन तीनों सुदृढ़ हो जाएगा। अतः कवि को बेटी युग की हवा सुहानी महसूस हो रही है। चलिए बच्चों, अब हम लोग पाठ से आगे का प्रश्न देखते हैं आपका क्या क्या पूछा है। तो पहला प्रश्न पूछा है, नानी वाली कथा कहानी को कवि ने पुरानी क्यों कहा है। तो चलिए बच्चों, अब हम लोग अभ्यास का पाठ से आगे का पहला प्रश्न का उत्तर देखते हैं। तो देखिए इसका उत्तर मैंने यहाँ लिख दिया है। नानी की कहानी आज के युग में प्राचीन कथा मात्र बनकर रह गई है। अब बेटी युग में बेटी आंवला नहीं सबला है, वह रोककर सिसकियाँ भरकर जीवन व्यतीत नहीं कर पाएगी, बल्कि बेटों की तरह नाम कमाकर जाएगी। चलिए बच्चों, अब हम लोग अभ्यास का प्रश्न संख्या 3 देखेंगे। ठीक है, पाठ से आगे का प्रश्न संख्या 3। 2 आपका इम्पोर्टेंट नहीं है, आपका एग्ज़ाम में 2 नंबर नहीं पूछता है, 1 और 3 पूछता है पाठ से आगे का। तो चलिए हम लोग देखते हैं इसका भी उत्तर। पढ़े लिखे की तुलना में अनपढ़ व्यक्तियों को निम्नलिखित प्रकार की कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। प्रश्न क्या है मैं एक बार फिर से रीड कर देता हूँ। प्रश्न संख्या 3 पाठ से आगे का, एक पढ़े लिखे व्यक्ति की तुलना में एक अनपढ़ व्यक्ति को किस प्रकार की कठिनाई का सामना करना पड़ता है, लिखिए। तो चलिए इसका उत्तर मैं आपको बता देता हूँ। पढ़े लिखे की तुलना में अनपढ़ व्यक्ति को निम्नलिखित प्रकार की कठिनाई का सामना करना पड़ता है। पहला पॉइंट, यह पढ़ नहीं पाता अतः विशेष जानकारी से अनभिज्ञ रहता है। दूसरा पॉइंट, उसे बैंक कार्यालय में काम करने एवं कराने में असुविधा होगी। तीसरा पॉइंट, अनपढ़ व्यक्ति हठी होता है। तो इसी तरह से बच्चों आप सभी का पार्ट 4 क्लास 6 का पार्ट 4 हिंदी पाठ्य पुस्तक आओ लिख ले नई कहानी का अभ्यास का सारा प्रश्न उत्तर पूरा हुआ। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी बच्चों का धन्यवाद।